नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी प्रमुख खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार राज्य महिला आयोग की 24वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने महिला आयोग द्वारा बनाए गए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से महिलाएं किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएससीबी ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीटी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी शुक्रवार से 27 सितंबर तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bscbstt.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के भारी बवाल के बाद आयोग ने एक बार फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की जांच में पुलिस की लापरवाही पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 15 पॉइंट्स की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी कर दी है। अदालत का कहना है कि अब अपराधियों को बचने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि हर केस की जांच वैज्ञानिक और प्रोफेशनल अंदाज में करनी होगी। त्योहारों के मद्देनजर बीएसआरटीसी ने 20 सितंबर 2025 से विशेष बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए रोजाना उपलब्ध होगी। यात्रा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम ने 1 सितंबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी है। अब बसों की समय सारिणी भी यात्रियों के लिए जारी कर दी गई है। हाल के दिनों में सर्वे कार्य में सुधार देखा गया है और कई सर्वेक्षक तेजी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन 154 सर्वेक्षकों ने अपना काम समय पर पूरा नहीं किया है। बता दें, जिसे 26 सितंबर 2025 तक पूरा करने का समय निर्धारित किया गया था। इस कार्य को पूरा करने के लिए 184 सर्वेक्षकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन 9 सितंबर 2025 को किए गए निरीक्षण में पाया गया कि केवल 25% प्रगति ही हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एशिया कप 2025 जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के विजेता खिलाड़ियों और उनके सहयोगी स्टाफ का सम्मान करेंगे। ये समारोह मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों, मुख्य प्रशिक्षकों, सहायक प्रशिक्षकों और सपोर्टिंग स्टाफ को प्रशस्ति पत्र के साथ नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए और सपोर्टिंग स्टाफ को 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में खींचतानी देखने को मिल रहा है। जहां भी एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में भी सीट बंटवारे में सियासी पेंच फंसा नजर आ रहा है। कांग्रेस ने बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की मुहिम खोल दी है। कांग्रेस नेता लगातार बैठक और दौरा कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी अनुसार कांग्रेस ने कई सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को अहम जिम्मेदारी दी है। चिराग पासवान ने राजेश वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया है। राजेश वर्मा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण समर्पण भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। भारत में आधार हर नागरिक की डिजिटल पहचान बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक हर जगह आधार की अहमियत है। लेकिन अब तक अगर किसी को आधार में जन्मतिथि, पता या फिर मोबाइल नंबर जैसी जानकारी बदलनी होती थी, तो वो लोगों को आधार केंद्र जाकर लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ता था। अब UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस परेशानी को खत्म करने की तैयारी में है। बता दें कि UIDAI जल्दी ई-आधार ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने वाले के बाद नागरिक घर बैठे आधार की अहम जानकारियों को तुरंत अपडेट कर सकेंगे। बिहार की सियासत में शिक्षा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। गरीब गुरबा परिवार का बच्चा जब 12वीं पास कर लेता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि आगे पढ़ाई कैसे होगी, फीस कहां से आएगी, खर्चा कौन उठाएगा। इसी असमंजस और मायूसी के बीच नीतीश सरकार ने साल 2016 में गांधी जयंती के मौके पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। अब इस योजना को और मजबूत करते हुए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 4 लाख रुपए तक का लोन अब ब्याज मुक्त मिलेगा और उसे चुकाने के लिए छात्रों को 10 साल तक का वक्त दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी 10 प्रमुख खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए वॉच न्यूज। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।